सुप्रभात मुलांनो. बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभागातर्फे जे ऑनलाईन शिक्षणाचे कार्यक्रम चालू आहेत, त्याच्यात मी आय.बी. पटेल मनपा माध्यमिक हिंदी शाळेतून शिक्षिका शोभावती यादव आपण सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत करीत आहे. आज आपण इयत्ता 10वीच्या मराठी अक्षर भारतीमध्ये घटक 7 म्हणजे फूटप्रिंट्स या घटकांचे पान क्रमांक 24 आणि 25 यावर दिलेली पाठाची माहितीचा अभ्यास करू. काल तुम्ही पान क्रमांक 23 आणि 24 वर दिलेल्या पाठाचा अभ्यास केलेला होता. माझे शिक्षक मित्र दिलीप पवार सरांनी तुम्हाला खूप चांगलेपणे शिकवले. तर मुलांनो, आज आपण 24 आणि 25 या पानावर दिलेली पाठाची माहिती बघू. पहिल्यांदा आपण उजळणी करूया की काल तुम्ही काय काय शिकलं. विद्यार्थी मित्रांनो, काल तुम्ही फूटप्रिंट या पाठात बघितलं की जेव्हा रेखा मावशी कामवाली बाई जी होती, जी फरशी पुसत होती, तेव्हा त्यांच्या पायाचे काळे मडकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटलेले होते. हे सर्व बघून स्नेहल, जी अभिषेकची बहीण होती, ती खूप त्रासली होती. काय? कारण ती खूप स्वच्छता भक्ती होती. जो स्नेहल थी ना, तो जो गंदे पैर रेखा मौसी के लगे हुए थे, जो कि उनके पदचिन्ह लगे हुए थे बच्चों जमीन पर, यह सब देखकर स्नेहल जो है उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे स्वच्छता बहुत पसंद है. म्हणून त्यांनी काय केलं, म्हणून त्याने रेखा मावशीला खूप काय बोलली त्यांचे पायाचे काळे मडकट ठसेबद्दल. तर रेखा मावशींनी पण आपल्या पायाचे काळे पडकट ठसेबद्दल स्नेहाला कारण सांगितले की कशा प्रकारे तिला तिच्या घरापासून ते इथपर्यंत सर्व रस्ता खोदलाय, म्हणून तिच्या पायात काळे मडकट उमटलेले आहेत आणि घरी आल्यानंतर एवढी वेळ पण नसते, तसेच खूप पाणी पण नसते पाय धुवायला. जब रेखा मौसी ने अपना कारण बताया कि उसके पैर क्यों गंदे हैं, क्योंकि उसके घर से अभिषेक के घर तक जो है वो सारा रास्ता खोदा हुआ है, जिसके कारण जो है उसके पैर गंदे हो गए हैं. घरामध्ये हे जे सर्व प्रकार घडत होते काळे मडकट पायाबद्दल, त्यावर सुमित जो अभिषेक का आतेभाव होता, मतलब फुफेराबाई जो था, त्यांनी आपल्या स्मार्टफोनमध्ये तयार केलेले फूटप्रिंटच्या बाबत सांगितलं की कशा प्रकारे हे ॲप सांगू शकतो की तुमचा पाय किती स्वच्छ है. ये सब देखकर अभिषेक ने क्या किया, जो अभिषेक का आतेभाव था, जो फुफेरा भाव था सुमित का, जो कानपुर से आया हुआ था, उसने जो है फुटप्रिंट ऐप के बारे में बताया, जो उसने अपने कंप्यूटर पे तैयार किया था कि यह ऐप जो है किस प्रकार बताता है कि किसका पैर कितना स्वच्छ है की गंदा है. म्हणून त्यांनी पहिला प्रयोग रेखा मावशीला काही प्रश्न विचारून केले. रेखा मावशींनी पण प्रश्नांची जी उत्तरे दिले, त्यावर त्यांचे पायांचे ठसांचे परिणाम काय आला. तो उसने पहला प्रयोग किससे किया, रेखा मावशी से. उसने रेखा मावशी से कुछ प्रश्न किए बच्चों, जिसके आधार पे रेखा मौसी के जो पाय के जो ठसे थे वो उस ऐप पर किस प्रकार दिए की त्याचे पाय अगदी स्वच्छ चंदेरी वर्गात मडलेली आहे. यावर सर्वांना आश्चर्य वाटला होता. जो ऐप है उसके ऊपर रेखा मौसी के फुटप्रिंट आप बाजू में देख सकते हैं स्क्रीन पर. रेखा मौसी के जो फुटप्रिंट का जो ठसा था कैसा दिखाई दिया, स्वच्छ एकदम चंदेरी वर्गात, मतलब जो चांदी का जो वर्क किया करते हैं ना, धातु का जो कोई एकदम पतला जो वो होता है परत, उसे हम कहते हैं चांदेरी वर्खात. तो उनका जो पाए के जो फुटप्रिंट्स है रेखा मौसी के एकदम स्वच्छ दिखाई दिए फुटप्रिंट्स पर. ये सब देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, सर्वांना आश्चर्य वाटले. काय ऐसा क्यों लगा सभी को की त्यांचे जे पाय काळे मडकत असतानाही ऐप प्रमाणे त्याचे पाय एकदम स्वच्छ दिसून आले. मतलब उसके पैर इतने गंदे होने के बावजूद भी उस ऐप में इतने स्वच्छ दिखाई दिए. नंतर सुमितने काय केलं की दुसरा प्रयोग पावडे काकांनी काही प्रश्न विचारून केला होता. मुलांना आपण काल तुम्ही इथेपर्यंत बघितलं होतं की सुमितने पावडे काकांनी काही प्रश्न विचारले कि ज्यांचे पाय, मतलब पावड़े काका जो थे ना, जिनके पैर खूब एकदम गोजीरे थे, मतलब सुंदर थे, गुलाबी रंग के थे, या उनसे जो कुछ प्रश्न किए. यहाँ पे आपने कल तक देखा. आज आपण बघूया की सुमितनी पावडे काकाला कोणकोणते प्रश्न विचारले आणि पावडे काकांनी त्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर
त्याचे परिणाम काय आले आणि सुमितनी त्यावर कोणते उपाययोजना सांगितले, आज आपण बघूया. हे सर्व आपण या पाठात बघणार आहे. बघा, आता सुमितने काय काय प्रश्न पावडे काकांना विचारले. सुमितने पावडे काकांचा डेटा ऐप मध्ये भरायला सुरू केला. सुमित ने जो है पावड़े काका का जो डेटा है, जो भी माहिती है, वो ऐप में भरना शुरू किया बच्चों. काका, आता तुम्ही कुठून आलात? काका, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? विश्रांतिवाड़ी हूँ. काका ने जवाब दिया कि मैं विश्रांतिवाड़ी से आ रहा हूँ. तो सुमित ने पूछा, कैसे कैसे आए वहां से, मतलब विश्रांतिवाड़ी उनसे वहां से आप हमारे घर तक कैसे आए? अर्थात कार में. पावड़े काका ने क्या कहा? सही बात है, मैं कार से ही आता हूँ ना. 20 किलोमीटर कारने. तुम्ही एकटंच? सुमितची शंका. मतलब सुमित एकदम शंका में आ गया, एकदम डाउटफुल हो गया कि बापरे, 20 किलोमीटर जो है आप अकेले आए, एकटंच आए, वो भी कार से. हो का? तो पावड़े काका ने कहा, हाँ, क्यों? अच्छा, तुम्ही पण काका, आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं? सुमित ने फिर अगला प्रश्न पूछा कि काका, आपका हफ्ते भर में कितना फेरा होता है? अरे, माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे. रोजचे 35-40 किलोमीटर तो नक्कीच होतात. पावड़े काका ने जवाब दिया कि उनके ऑफिस से लेकर उनकी जो घर की दूरी है 16 किलोमीटर है, तो रोज का आने जाने का मिला के लगभग 35-40 किलोमीटर तो हो ही जाता है. तो इस पर सुमित ने क्या कहा? आणि हे सगळं कारण तुम्ही एकटं ये जा करता, मतलब बाप रे, आप ये सब अकेले, आप कार से अकेले आते जाते हैं, ये सब इतनी दूरी, मतलब चल के कार से आते जाते हैं. पावडे काकांनी काय सांगितलं? हो, नाहीतर का, बसला लटकत जाऊ म्हणतो. काका चिड़ून म्हणाले. काका को इस पे चिढ़ आ गई, बहुत गुस्सा आ गया. नहीं तो क्या मैं बस में लटक कर जाऊं क्या? काका, तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का? सुमित ने अगला प्रश्न पूछा कि काका, आपने कुछ झाड़ लगाए हैं क्या? इस पर स्नेहल जो थी, जो अभिषेक की बहन है, उसने तुरंत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया. सुनने के बाद में पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपाकरिता माती मागितली, तर ती आणून देत होत नाही काकांना. ते झाडं काय लावणार? स्नेहलने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लागवला. जब सुमित ने काका से पूछा कि तुम्ही काही झाडे लावले आहेत, तो स्नेहल ने इसका उत्तर दिया कि पावड़े काकू, जो पावड़े काका की पत्नी है, वे कुंडी मतलब गमले में रोपा करिता, गमले में पौधा लगाने के लिए मट्टी मंगा रही बहुत दिन से, लेकिन ये काका जो है लेके ही नहीं आ रहे हैं. ते झाड़ क्या लगाएंगे? ते झाड़ काय लावणार? जो माटी लेकर नहीं दे सकता, वो झाड़ क्या लगाएगा? सुमितनं पावड़े काकांची आणखी काही माहिती घेतली आणि ऐप वर भरली. सुमित ने जो है पावड़े काका की और भी बहुत सारी जानकारी बच्चों ली और उस ऐप में भरना शुरू की. पुन्हा निळा तुकडा चमकला आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांची पावलं उमटली. 2 काळीकुट्ट पाऊल चिन्हे. जब सुमित ने सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप ने फुटप्रिंट्स नाम के ऐप में भर दी, तो पावड़े काका के जो पाउल चिन्ह जो है उस ऐप पर दिखाई दिए. किस प्रकार दिखाई दिए? 2 काळीकुट्ट पाउल चिन्ह, 2 ब्लैक कलर की, जो काले रंग की, जो एकदम काले रंग की पाउल चिन्ह, उनके पद चिन्ह दिखाई दिए. आणि खाली शब्द आले और पाउल चिन्ह के नीचे जो है एक मैसेज आया. क्या मैसेज आया? सॉरी, यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स. वहां पे क्या लिखा है कि आपके जो पैर है एकदम घाण है, एकदम गंदे हैं, आपके पाउल के चिन्ह जो है बहुत ही गंदे हैं. परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, एकदम ब्लैक कलर का फुटप्रिंट. जिस प्रकार जब रेखा मौसी का जब सुमित ने डेटा डाला था, तो उनके पाउल चिन्ह के नीचे कौन सा आया था? सिल्वर फुटप्रिंट्स आया था, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट. लेकिन जब पावड़े काका की माहिती सुमित ने ऐप पर डाली, तो क्या आया? सॉरी, यू हैव द डर्टीएस्ट फुटप्रिंट, परफेक्ट ब्लॅक फुटप्रिंट्स. हे सर्व बघून आणि ऐकून पावडे काकांनी काय काय म्हणाले? पावडे काकांचा चेहरा एकदम पडला. काय नाटक आहे हे? मतलब
उन्होंने एकदम, उनको शर्म आ गई एकदम कि बाप रे, मेरे पैर तो इतने अच्छे हैं और ये ऐप में इतना गंदा क्यों दिखा रहा है, तो ये क्या नाटक है, ये सब क्या चल रहा है सुनील. असल्या वरचल गोष्टी नका सांगू मला. पावडे काकांना पावडे काका रागाने म्हणाले. पावड़े काका ने बहुत गुस्से से कहा कि ये जो वर्चुअल गोष्ठी है, मतलब जो काल्पनिक बातें हैं तुम यहाँ पे दिखा रहे हो, जो फिजिकली है ही नहीं, जो उपस्थिति नहीं है यहाँ पे, वो सब दिखा रहे हो, ये सब मुझे ये सब चीजें मत बताइए यहाँ पर. सुमितनं त्याच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समावजनीयाच्या सुरात म्हणाला. सुमित ने जो है, जब पावड़े काका नाराज हो गए बच्चों, तो उन्होंने उनको देखा और उनको समझाने के उद्देश्य से कहा, माफ करा काका, पण ही पावलं व्हर्च्युअल नाहीत. उलट पक्षी ती अधिक खरीखुरी आहेत. सॉरी काका, मतलब माफ कीजिए काका, लेकिन ये जो पावल है, आपके जो पद चिन्ह इसमें दिखाए गए ना ऐप में, वो वर्चुअल नहीं, वो काल्पनिक नहीं है. उल्टा यह जो एकदम सचमुच की बात है. काका, हे ऍप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतं. ये जो ऐप है काका, वो हम अपने दैनंदिन व्यवहार में, अपने जीवन शैली में हम कितना कार्बन, कितना प्रदूषण वातावरण में छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उसकी यह ऐप गणना करता है. मोजतं मतलब काय है? मोजणं म्हणणं गिनना, जिसको हम गणना करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मोजतं. थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं. थोड़े में से ऐसा देखा जाए तो हमारी जो जीवन शैली में हमने जो अपने जीवन में वातावरण में जो प्रदूषण फैला दिया है, यह ऐप उस चीज को दर्शाता है. त्या आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही. आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता, म्हणजे त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात छोड़ता. यह जो हम वातावरण में प्रदूषण छोड़ो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जिस प्रकार काका आप 20 किलोमीटर की कार से आते जाते हैं अपने ऑफिस से लेके यहाँ तक, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता. तो उसमें जो है आपने 1 लिटर पेट्रोल लगाया कार में, म्हणजे मतलब क्या, आपने दुपटीहून, त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण छोड़ता. उसका दुगना, 1 लिटर का दुगना जो है, हम जो है कार के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ रहे हैं. मुलांना इथे लिहिलं आहे कार्बन फूटप्रिंटचं रेखाटन. तिथे कार्बन प्रिंट म्हणजे काय? जेव्हा मुलांना जर आपल्या फायद्यासाठी मानव औद्योगिकरणमुळे कारखान्यातून कार्बनच्या रूपाने विषारीयुक्त केमिकल्स जैसे रसायनाचे उत्सर्जित होतात, सोडतात, संपूर्ण वातावरणात, संपूर्ण ते जे विषारीयुक्त केमिकल्स आहे ना, ते संपूर्ण वातावरणात मिसळून जातो. म्हणून आपलं वातावरण जे आहे, पर्यावरण प्रदूषित झालं आहे. तसेच आपण सार्वजनिक वाहतूक न वापरता किंवा चालण्यापेक्षा कारने किंवा बाइकने जाणं सोपं वाटतं आपल्याला, हो ना. मतलब हम लोग को जो है चलने की बजाय हम सोचते हैं कि चलो रिक्शा करके चले जाए, वो कार से चले जाए, बाइक से चले जाए, थोड़ी सी दूर पे भी जाना है तो हम कार या बाइक का इस्तेमाल कर लेते हैं. तो पण हा सर्व कृतीमुळे आपल्या पर्यावरणाला आपण धोका टाकतो आहे, मुलांनो, टाकला आहे. ये हमारी जो कृति है, हम जो क्रिया ये सब कर रहे हैं प्रदूषण फैलाने का, हमने जो है अपने वातावरण को, पर्यावरण को, पूरी धरती को जो है खतरे में डाल दिया है बच्चों. पुढे बघूया. काहीतरी मला नाही पटत, काका म्हणाले. काका ने कहा कि कुछ भी बोल रहे हो, मला नहीं पटत, मैं इससे असहमत हूँ. मतलब उनको सहमति नहीं है इस बात से कि सुमित ने जो जो चीजें बताई यहाँ पे. काका, हे एक शास्त्रीय सत्य आहे. तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो. काका, यह जो है, सुमित ने क्या कहा इस पर? काका, यह जो साइंटिफिक रीजन है कि हम तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावर तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो. हम जितना वातावरण में कार्बन छोड़ते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उतने ही प्रमाण में हमारे जो पावल है, हमारे जो पैर के जो चिन्ह है, उसका रंग काला रंग ठरता, उसका काला रंग निश्चित होता है. रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा
अधिक सुंदर चंदेरी आहेत. सुमितने कहा कि जो रेखा मावशी आहे त्यांच्या रोजच्या जगण्यात उनके जो दैनंदिन जीवन में कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही. कार्बन जो आहे उसको संधी नाही. वाव नसणे म्हणजे काय, इथे मुलांना वावच नाही म्हणजे संधी नसणे. एक वाक्य प्रचार है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है. वावच नहीं, संधि नसने. तो अब उनके जीवन शैली में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कल सर ने जब बताया तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि रेखा मौसी जो है अपने घर से लेकर अभिषेक के घर तक कैसे आती थी? साइकिल से आती जाती थी. तो सायकल से तो प्रदूषण उठने का सवाल ही नहीं उठता है ना? तो इसलिए म्हणून तर त्यांची पावले आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत. इसलिए जब वो प्रदूषण ही नहीं फैलाती हैं, उनके माध्यम से प्रदूषण फैलता ही नहीं है, तो इसलिए उनके जो पावल है, उनके जो पैर है, अधिक सुंदर और चंदेरी है, अधिक सुंदर और स्वच्छ दिखाई दी है बहुत ही उस ऐप पर. सुमित बोलत होता. सुमित ये सारी चीजें बोल ही रहा था. बापरे, आपण स्पर्शी घाण होण्याची गोष्ट करतो. बापरे, हम लोग जो है फर्शी घाण होण्याची गोष्ट करतो. मतलब जमीन थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है, मान लो बाई ने साफ अच्छे से नहीं किया तो उसमें चिल्लाते हैं, बापरे कैसा साफ किया. पण आपण तर अवघं वातावरण घाण प्रदूषित करत असतो. लेकिन देखा जाए तो हम ही उस बाई के पेक्षा हम ही जो है पूरा वातावरण, अवघं म्हणजे काय इथे मुलांनो, सर्व, अवघं म्हणजे सर्व, पूरा वातावरण, हमने जो पूरा वातावरण ही एकदम घाण गंदा प्रदूषित करके रखा है यहाँ पे. किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायानं. कितना प्रचंड रूप में जो कार्बन है हमारे पैर में चिपका हुआ होता है. जब हम प्रदूषण फैलाते हैं, आप नीचे देख रहे हो बच्चों यहाँ पे आजू बाजू में भी जो चाहे कारखाने के माध्यम से हो, चाहे हम जो कोई भी इस्तेमाल कर कचरा जलाते हैं तो उसके माध्यम से धुआं निकलता है, वो भी वातावरण में ही जाता है ना. तो उससे हम अपना जो प्रदूषण है वो गंदा कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो कार्बन निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, वो हमारे पैर में ही चिपक रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण और इसके कारण जो है हम ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ावा देते हैं, हातभार लावते हैं, उसको मदत करते हैं. हातभार लावणे म्हणजे काय? मदत करणे. हे पण वाक्यप्रकार आहे मुलांनो. हातभार लावणे म्हणजे मदत करणे. तो ग्लोबल वार्मिंग इन सब चीजों से जो है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है. तापानं फडफडली आपली धरती, आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्या धुवायला हवा. इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, जागतिक तापमान वाढ के कारण जो है हमारी जो धरती है वह एकदम जलने लगी है, एकदम उसमें गर्मी पैदा हो गई है, बहुत ही जल रही है. आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्या धुवायला हवा. तो हमारे इस धरती को बचाने के लिए हमने जो प्रदूषण वातावरण में फैलाया है उसको मुक्त करना होगा, को मिटाना होगा. मुलांनो इथे ग्लोबल वॉर्मिंग शब्द आला आहे. आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असेल की हे ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे काय? हो ना, तर आपण बघूया हे ग्लोबल वॉर्मिंग काय आहे, त्याचे दुष्परिणाम काय काय असते. ग्लोबल वार्मिंग म्हणजे जागतिक तापमान वाढ. ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? जागतिक मतलब वैश्विक तापमान वाढ. जब हमारे कारण जब विश्व का तापमान जब बढ़ने लगता है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है. आप देख रहे हैं कि गर्मी से हमारी जो धरती कितनी तप रही है ना. पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने बदल होत आहे. सध्या जगात सरासरी मुलांनो तापमान हे 15 डिग्री आहे. जो पृथ्वी का तापमान है बच्चों लगातार सातत्याने बदल रहा है, चेंज हो रहा है. आप जानते हैं कि इस तापमान के बढ़ने से कभी बारिश देखो कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, बेमौसम बारिश पड़ने लगती है. किसी भी मौसम में बारिश, मतलब अभी बारिश का मौसम गया भी और फिर अचानक से ही बादल घेर लेता है और अचानक से बहुत जोरदार बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाता है. सब क्यों हो रहा है? जागतिक तापमान वाढमुळे हे सगळं मुलांनो घडत आहे. हे सगळं जे प्रकृती दुष्चक्र आहे ना, हे सगळं जागतिक तापमान वाढमुळे वाढत आहे. सध्या जी तापमान वाढ होत आहे ती खूप जलद गतीने होत असल्याचं दिसत आहे. अभी जो तापमान वाढ बच्चों हो रहा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है. नैसर्गिक घटनामुळे होणाऱ्या तापमान वाढीचं प्रमाण हे मानवनिर्मित घटनातून होणाऱ्या तापमान वाढीपेक्षा जास्त झालं आहे.
यह जो नैसर्गिक जो प्रकृति में जो घटना घटित हो रही है सब, तापमान बढ़ रहा है, धरती हमारी जल रही है, बेमौसम बारिश हो रहा है, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज्यादा, है ना? सब क्यों हो रहा है? ये हमारे कारण ही होता है। आप देख रहे हैं बाजू में अभी दिवाली का मौसम भी आ रहा है, तो उस वक्त कितना भी हम नारे लगाते हैं पटाखा मत लो, नहीं लेना है, नहीं जलाना है, लेकिन हम फिर भी पटाखे जलाते हैं। तो उससे जो धुआं निकलता है वातावरण में ही जा रहा है ना, तो वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारी धरती है, वातावरण जो है गर्म हो जाता है। काल कारखाने जो कारखाने से गंदा एकदम काला रंग का धुआं निकलता है, उससे भी जो हमारा वातावरण है वह प्रदूषित होता है और वातावरण गर्म हो जाता है, और जिससे ग्लोबल वॉर्मिंग जागतिक तापमान वाढ बढ़ जाता है। औद्योगिकरणासाठी इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. जगाचे तापमान त्यामुळेच वाढते. निसर्गाचे चक्र बदलते आहे. म्हणूनच उष्ण वारे वाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वादळे पूर सातत्याने येऊ लागले आहे. याचा प्रामुख्याने परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. बच्चों, निसर्ग का चक्र है, जो प्रकृति का चक्र है ना, इस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो है वह बदलने लगा है। उष्ण वारे वाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जो गरम-गरम हवा है, वह उसका जो प्रमाण है, वह बढ़ने लगा है, जिसके कारण हमारी जो धरती है, वह बहुत ही गर्म हो रही है और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, वह लगातार बढ़ रहा है और जिसका परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पडणं चालू हो जाता उसका. मी ठरवलंय हे सगळं ऐकून मुलांनो, जेव्हा तुम्ही सगळ्यांना पावडे काकांना समजावण्यात म्हणत होता की ग्लोबल वॉर्मिंग काय आहे आणि कार्बन सोडण्यामुळे आपला वातावरण किती प्रदूषित होत आहे, हे सगळं ऐकून स्नेहलने काय म्हणाली, स्नेहलने ठरवलंय की मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार. मला माझे पाय रेखा मावशी सारखे चंदेरी हवेत, स्नेहल गहीवरून म्हणाली. स्नेहल जो अभिषेक की बहन है, उसने ये सब सुन के क्या कहा कि मैं तो ठहरवलंय, मैंने तो निश्चित कर लिया है कि मैं कॉलेज जाते समय साइकिल का उपयोग करूंगी, ताकि मेरे जो पैर है रेखा मावशी के जैसे एकदम चंदेरी मतलब स्वच्छ दिखने चाहिए एकदम. वो एकदम भावुक होके बोली स्नेहल ने. गैरून म्हणाली म्हणजे काय, एकदम गदगद होके बोला, एकदम भावुक होऊन म्हणाली. अभिषेक भारावून म्हणाला, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे. आजपासून मी बसने ये जा करणार, ठरला एकदम. स्नेहल ने जब ऐसा कहा, तो अभिषेक ने भी फिर स्नेहल से प्रभावित होकर कहा कि मेरे तो कॉलेज के सामने ही, आप अभिषेक को देख रहे हो, उसके बाजू में कॉलेज है, वहां पे उसके सामने बस स्टॉप है. तो उसने कहा की माझ्या तर कॉलेजच्या समोरच बस स्टॉप आहे, मेरे कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है. आजपासून मी बसने ये जा करणार, ठरलं एकदम. मैं आज से जो है बस से ही आऊंगा जाऊंगा, एकदम मैंने निश्चित कर लिया है. ठरलं मतलब काय, म्हणजे काय, निश्चित करणं. जब कोई निश्चित करते ना कोई चीज, उसको हम कहते हैं ठरलं. खरंय पुराणो, आज खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरूनच गेलोय आपण. हे मुलांनो, हे सगळं ऐकून अभिषेकचे बाबा जे होते, त्यांनी काय सांगितलं पोरांना, की खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं मतलब सही है बच्चों, आजकल चलना, सायकल वापरणं, सायकल का वापर करना, इस्तेमाल करना विसरूनच गेलोय आपण. हम तो एकदम से भूल ही गए हैं, भूल गए हैं यहाँ पर. एक अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली, तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायाम करिता वेगळं मॉर्निंग वॉकचा नाटकं करतो. हमको अगर नजदीक से भाजी भी लानी है, तो हम क्या करते हैं, बाइक का किक मारते, बाइक चला के जाके भाजी लेकर आते हैं. तो कितना धुआं निकला है कि नहीं. चाहे तो हम चल के भी जा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं, हमको जल्दी से जाके लेके आना है अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम जल्दी आ जाए. आणि पुन्हा व्यायाम करिता वेगळं मॉर्निंग वॉकचे नाटकं करतं. और अपनी सेहत बनाने के लिए, अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं बाद में. एक तरह से वातावरण को प्रदूषित करके जो है खुद की सेहत खतरे में डाल रहे हैं, और दूसरी ओर हम जो क्या कर रहे हैं, व्यायाम करके अपनी सेहत भी बना रहे हैं, है ना. बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाच वाटतं. बस से जो हम बहुत ही कम प्रवास करते हैं, पण आपल्या पायांना चिकटलेल्या कार्बन
प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मस्ट। लेकिन जो है हमें प्रदूषण को कम करने के लिए कार्बन जो छोड़ा जा रहा है वातावरण में उसे कम करने के लिए हमको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट म्हणजे काय, सार्वजनिक वाहन, हमें सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। इज अ मस्ट मतलब बहुत जरूरी है। कोण म्हणाले? अभिषेकचे बाबा म्हणाले। पुढे बघूया। रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या। बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फटक्याने पुसून घेतले। जो रेखा मावशी थी ना उसको बाई, काम वाली बाई, वो सभी का सुन रही थी। सुमितनं काय म्हणाले, स्नेहलने काय म्हणाले, पावडे काकांनी काय म्हणाले आणि अभिषेकचे बाबांनी काय म्हणाले, हे सगळं रेखा मावशी सर्वांचं ऐकत होती। ऐकत ऐकत त्यांनी काय केलं, आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फटक्याने पुसून घेतले। तो जो उसके कान रेखा मावशी के जो पैर के चिन्ह काले काले जो लगे हुए थे जमीन पर, उसने धीरे से ओल्या फटक्याने, गीले फटके, जो ओल्या म्हणजे काय, गीला, उसने गीले फटके से, कपड़े से जो है पुसून घेतले, पोछ लिया उसको। पाहिल्यास किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायांचे ठसे रेखा मावशींनी, सुमित म्हणाला। जब सुमित ने देखा रेखा मावशी को तो उसने तुरंत जवाब दिया कि पाहिल्यास, सबको उसने कहा कि देखा कितनी सहजता से, कितनी आसानी से रेखा मावशी ने जो है, जो उनके पैर के ठसे जमीन पर लगे हुए थे, कितनी सहजता से उन्होंने जो है पैर के ठसे पोंछ दिए कपड़े से। पण आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार। लेकिन जो है हमारे कारण हमने जो वातावरण में गंदगी फैला दी है, वह जो इतनी सहजता से, इतनी आसानी से जो है हम उसको मिटा नहीं पाएंगे। सुमित ने कहा। जब रेखा मावशी जो है उन्होंने अपने जो कपड़े से पोंछ रही थी जमीन, जब उसने पोंछा अपने काले पैर के ठसे को, चिन्ह को, तो यह सब देखकर सुमित ने सबको क्या बताया कि देखा रेखा मावशी ने जो है अपने पैर के जो ठसे हैं वो कितनी आसानी से मिटा दिए, पण आपल्या पायाचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार। लेकिन हमने जो वातावरण को प्रदूषित किया है अपने कार्य के माध्यम से, बाइक चला के, कार चला के, दिवाली फटाके फोड़ के, वह इतनी आसानी से वह प्रदूषण, वो जो काला रंग है वातावरण का, हम आसानी से नहीं पोंछ पाएंगे। त्याकरता आपल्याला झाडं लावावी लागतील। उसके लिए हमको क्या करना होगा, वातावरण में जो है झाड़ लगाने होंगे। वातावरण को स्वच्छ करने के लिए हमको झाड लगाना आवश्यक है। या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळी कुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजड़ होती। और ये हरे भरे झाड़ लगाने से बच्चों, हमने हमारी जो काड़ी कुट्ट पावलं है, हमारे जो काला रंग का जो पैर है, वो कम से कम थोड़ा बहुत तो साफ सुथरा हो जाएगा। इसका यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है बच्चों, की आम्ही मानव आमच्यामुळे जे काही वातावरणामध्ये प्रदूषण पसरलेलं आहे, तर जेव्हा आपण झाडे लावणार तेव्हा जे प्रदूषणचे प्रमाण आहे थोड़ी तरी कमी होणार, हो कि नहीं? कि जब हम झाड़ लगाएंगे तो हमारे माध्यम से जो है प्रदूषण वातावरण में फैल गया है, जो प्रदूषण काला हो गया है वह कम से कम जो है प्रदूषण कम तो होगा कुछ प्रमाण में। सुमित भरभरून बोलत होता। तुरंत जो एकदम एकदम बोलते ना एकदम भावुक होके बोल रहा था। हो ना, नाही तर आपण तसेच धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसं बनून, पावड़े काका बोले। अब देखिए जब पावड़े काका जिनको अभी तक सुमित की एक भी बात अच्छी नहीं लग रही थी कि क्या वर्चुअल गोष्ट बोल रहे हो, हाँ, ये सब मला पटत नहीं, और उनको कितना चिढ़ आ रहा था सुमित की बातों पर, उसके ऐप पर, है कि नहीं? तो लेकिन अंत में शेवटी पावडे काकांना पण समजलं की आमच्यामुळे मतलब उनके माध्यम से किती प्रदूषण आपण वातावरणात
हे करत आहे, मतलब कितना प्रदूषण हम वातावरण में फैला रहे हैं. अंत में पावडे काका को समज गया आणि त्या निळ्याशा तुकड्यावर चांदणा उमलल्याचा त्यांना भास झाला. जब ऐसा उन्होंने बोला तो उनको ऐसा लगा मानो कि उस मीडिया टुकड़ा पर, जैसे मोबाइल पे नीले रंग का जो टुकड़ा चमक कर दिख रहा था, उसपे ऐसा लग रहा है उनको कि कोई तारे एक तरह से वहां पे चमक रहे, टिमटिमा रहे हैं. असा त्यांना भास झाला, ऐसा उनको आभास हुआ. इसको पावडे काका को. मुलांनो, हे नेहमी लक्षात द्या की जेव्हा जागतिक तापमान वाढ नक्की थांबते, जागतिक तापमान जे आहे आपले ग्लोबल वॉर्मिंग जो बढ़ गया है नक्की थांबेल जेव्हा प्रत्येकाला हाथों ना झाड़ लागेल. जब सबके हाथों से ही जब झाड़ लगेगा, ये नहीं कि हम किसी एक ने लगाया चलो उसकी जिम्मेदारी है, हम तो नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है. जब सभी लोग मिलकर झाड लगाएंगे तेव्हाच जागतिक तापमानवाढ नक्की थांबेल. तर ग्लोबल वॉर्मिंग जे वाढलेलं आहे मुलांनो, ते नक्की थांबेल जेव्हा आपण झाडे लावणार. इथे आपण आपला पाठ मुलांनो संपला आहे. तर आपण एकदा पुन्हा या पाठाची उजळणी करूया. काल तुम्ही काय काय बघितलं आणि आज आपण काय काय बघितलं या पाठात, आपला काय काय संदेश या पाठातून मिळालं, आपण एकदा त्याची उजळणी करूया. ठीक आहे. की तंत्रज्ञानातून आपल्या पृथ्वीला प्रदूषणापासून कसे वाचवायचे याची शिकवण देणारी ही एक विज्ञान कथा आहे. बच्चों, जो टेक्नोलॉजी का युग है, तंत्र ज्ञान का जो युग है ये, तो इस पृथ्वी को प्रदूषण से हमें कैसे बचाना है ना? क्या 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 तकनीकी उपाय योजना करनी है, इसकी सीख जो है इस पाठ में हमको मिलती है. अभिषेकचे आते भाऊ सुमित याने फूटप्रिंट्स नावाचे नवीन ऍप सर्वांना दाखवले व त्यावर सर्वांना विचार प्रवृत्त करायला लावले. अभिषेक जो है, जो इसमें मेन कैरेक्टर जो था अभिषेक, उसके माध्यम से ही उसके आसपास ही पूरा जो फुटप्रिंट जो पार्ट है उसके इर्द गिर्द था. अभिषेक जो सुमित का आते भाऊ है, सुमित याने फुटप्रिंट नावाचे नवीन ऍप सर्वांना दाखवले. सुमित जो अभिषेक का आते भाऊ है, उसने जो फुटप्रिंट जो ऐप तैयार किया था बच्चों, उसने सबको दिखाया कि कैसे ये फुटप्रिंट सबको दिखाता है कि सबका पैर कितना स्वच्छ है, कितना गंदा है. लेकिन उसका एक ही उद्देश्य था कि हमारे माध्यम से हम कितना प्रदूषण वातावरण में फैलाते हैं, यही उसका एक उद्देश्य था फुटप्रिंट ऐप दिखाने का. और त्याद्वारे सर्वांना विचार प्रवृत्त करायला लावले और इसके माध्यम से उसने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारे माध्यम से हम कितना प्रदूषण वातावरण में फैला रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें अपनी जीवन शैली किस प्रकार बदलनी चाहिए. सुख सोयीमुळे प्रदूषणात भर घालतो व भविष्यकालीन भीतिदायक वातावरण निर्माण करतो. भौतिक सुख सुविधा के लिए जो है बच्चों, हम जो है प्रदूषण बढ़ाते ही जा रहे हैं. मतलब अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुख के लिए हम जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और जो भविष्यकालीन भीतिदायक वातावरण निर्माण करता और भविष्य के लिए जो है हम एक भीति भरा वातावरण जो है, डरा हुआ संकट भरा वातावरण हम निर्माण कर रहे हैं. याचे भान देणारी ही कथा आहे. इस चीज का हमको यह आभास कराने वाली यह स्टोरी है, यह कहानी है. धरणीला ग्लोबल वॉर्मिंग मधून वाचवण्यासाठी वैयक्तिक वाहनांचा उपयोग टाळावा व आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश ही कथा देते. धरणीला मतलब अपनी पृथ्वी को जो है हमको ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, जागतिक तापमान वाढ से बचाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, वैयक्तिक वाहनाचा उपयोग टाळावा. बाजू आप देख रहे वैयक्तिक वाहन, जो हम कार का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का, ये सब वैयक्तिक वाहन है, इसका उपयोग हमें टालना है, उपयोग नहीं करना है. व अपनी जीवन शैली बदलावी और अपनी जीवन शैली बदलनी है. इसके बदले हमको चल के जहाँ तक संभव है पैदल चलिए, बस से जाइए, सायकल का इस्तेमाल करिए. तो इसके कारण जब हम अपने जीवन शैली जब बदलेंगे तर नक्कीच मुलांनो
आपला जे जागतिक तापमान जे खूप प्रमाणाने वाढत आहे ते नक्कीच मुलांना आपल्या कृतीमुळे, आपल्या पॉझिटिव्ह आपली सकारात्मक कृतीमुळे हे जागतिक तापमान वाढ जे आहे ते नक्कीच थांबेल. तर इथे आपण बघितलं की आपल्या हे पाठातून आपल्याला काय संदेश मिळतो. तर नक्कीच मुलांना हे सगळं बघून, हे सगळं ऐकून तुम्ही जे आपल्या जीवनशैली आहे तुम्ही नक्कीच चेंज करा. मुलांनो, जागतिक तापमान वाढ जे आहे नक्की थांबेल जेव्हा प्रत्येकाच्या हातून झाड लागेल. एकदा मी पुन्हा मी सांगते मुलांनो की की जे आपले ग्लोबल वॉर्मिंग वाढलेलं आहे खूप प्रमाणाला ते नक्कीच थांबेल. बिल्कुल रुक जाएगा जेव्हा प्रत्येकाच्या हाथों झाड़ लागेल. जब सबके हाथों से, खाली एक के हाथों से नहीं, जब सभी लोग मिलकर पूरे विश्व में मिलकर झाड़ लगाएंगे तो यह जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है वो सही में रुक जाएगा और रुक क्या जाएगा, सही में खत्म भी हो जाएगा और हमारे जो वातावरण है वो स्वच्छ हो जाएगा. मुलांनो, इथे आपला पाठ हे संपला आहे. आता आपण स्वाध्याय बघणार आहे. स्वाध्यायामध्ये कोणकोणते प्रश्न येतात आणि तुम्हाला हे कसे सोडवायचे आहे, ठीक आहे. तर इथे प्रश्नपत्रिकामध्ये तुम्हाला असं एक उतारा दिलं जातील 7 गुणांसाठी. तो प्रश्न आपकी जो पत्रिका होती है उसमें जो ऐसा पैसेज दिया रहता है, उतारा मतलब पैसेज, उसको पढ़ के नीचे जो प्रश्न लिखे होते हैं उसका आपका उत्तर उसमें ढूंढना होता है. सर यहाँ पे मैं माइक बच्चों को अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ. ऐसे बच्चों से प्रश्न पूछना है यहाँ पर. ओके मैडम, मैं ठीक है. एक मिनट. हाँ, आपका भी ओके. माइक रहेगा. देखो अभी अनम्यूट कर लो. अभी बच्चे माइक मैडम आपका माइक चालू कीजिए. शोभावती मैडम आपका माइक बंद हुआ, चालू कीजिए. हाँ सर. बच्चों अपना माइक बंद रखो. जब मैडम प्रश्न पूछेगी तो माइक चालू करके आंसर दे सकते हो. बच्चों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैडम. हाँ, ओके ओके सर, ठीक है सर. दोनों का जो भी प्लान हो. हाँ. मुलांना जे एक उतारा दिलं आहे तुम्हाला हे वाचवायचं आहे. आपको ये पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न मैं पूछने वाली हूँ आपको उसका जवाब देना है, ठीक है. खालील परिणाम लिहा. रेखा मावशींच्या कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही. याचं उत्तर काय असेल. तुमच्या समोर पॅसेज दिला आहे. पॅसेजला बघा आणि मला उत्तर द्या. खालील परिणाम लिहा म्हणजे काय की रेखा मावशी जिनके जो गांव से आती जाती थी अपने घर से लेके वहां के अभिषेक के घर तक, उनके माध्यम से कार्बन मतलब रेखा मावशी कार्बन उत्सर्जनाला वावच नहीं. उनके माध्यम से प्रदूषण क्यों नहीं फैलता है, तो उसका उत्तर पैसेज में ही है. ठीक है. कोई आंसर देना चाहता है इसका. ओके. याचं उत्तर आहे मुलांनो, त्याची पावलं अधिक सुंदर चंदेरी आहे. ओके ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. बच्चों ये जो आंसर होता है कभी भी ध्यान दीजिए, आपको पैसेज में ही मिल जाता है, कोई याद करने की जरूरत भी नहीं होती है. जो प्रश्न लिखा होता है ना वो खाली आप प्रश्न पैसेज में ढूंढोगे ना, जो प्रश्न लिखा है
तो उसके आसपास ही आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा, तो वही यहाँ पे लिख देना होता है। बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम याद कैसे करें, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पैसेज में से ही देख के लिखना होता है। व्हेरी गुड बेटा। दूसरा प्रश्न आहे, 1 लिटर पेट्रोलचे वजन। जब सुमित ने कहा था ना कि आप आपके कार से आप तो 1 लीटर पेट्रोल आपके कार में लगता है, तो उसका परिणाम बताइए। टीचर अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरण सोडता. व्हेरी गुड व्हेरी गुड बेटा। हाँ, इसका याचा उत्तर आहे त्याच्या दुपटीहून। बेटा आपको आगे से लिखना होगा, त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरण सोडता। उसका जो दुगना है। पुढे बघा, आकृती बंद पूर्ण करा। आपण विसरून गेलेल्या 2 गोष्टी। अभिषेक के पिताजी बोलते हैं ना कि हम 2 चीजें भूल गए हैं, तो कौन सी 2 चीजें भूल गए बच्चों? आपल्या विसरून गेलेल्या 2 गोष्टी। ठीक है। सायकलने चालणं. हाँ, व्हेरी गुड व्हेरी गुड। चालणं, सायकल वापरणं, व्हेरी गुड। स्वमत। स्वमत में बच्चों आपको 3 नंबर के लिए आता है। मैं आपको तुम्हाला स्वतःचे तुमचं जे मत आहे तुम्हाला इथे मांडायचं असते। आपको जो खुद का जो आपका मत है ना, यहाँ पे खुद का रखना होता है। तो प्रश्न काय आहे, प्रदूषण रोखण्यासाठी विद्यार्थी म्हणून तुम्ही करत असलेले प्रयत्न याविषयी लिहा। प्रदूषण रोकने के लिए आप कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं? कोई बोलेगा अपने मन से 1-2 लाइन? टीचर हाँ, टीचर आम्ही चालता जाणार आणि सायकल वापरणार. व्हेरी गुड व्हेरी। आम्ही बस मध्ये जाणार. हाँ, अ, व्हेरी गुड। खूप खूप दूर लांब असेल तर आम्ही बस मध्ये जाणार, नाहीतर चालत्या जाणार. हाँ, बसला प्रवास करणार किंवा हाँ चालत्या चालू जाणार किंवा सायकल मध्ये. कार सायकल बाईकचा वापर ना करणार. व्हेरी गुड। आणि प्लास्टिक मुलांना प्लास्टिकचा वापर पण आपण टाळायचा असते, हो की नाही? हो. प्लास्टिक का उपयोग भी कम आणि करना वृक्ष चाहिए, लाव. तो आपण कमी करूया। आणि पाण्याचा आपण योग्य वापर करणे हे पण खूप गरजेचे आहे। आणि जे वीज बत्तीच्या सवयी लावून घेणे, मतलब जो हम बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी कम करना चाहिए यहाँ पे, तभी प्रदूषण कम होता है। ठीक आहे, ठीक आहे, मी इथे संपवते। मुलांना तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही इथे उत्तरे दिलं। मला खूप चांगलं वाटलं की तुम्हाला हे सर्व पाठ मला खूप चांगलेपणे समजलं इथे। जर आता तुम्हाला काही शंका असेल तुम्ही हे पण विचारू शकतात। आपको अगर बच्चों को कोई शंका है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो टीचर। ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है हाथ उठा लो बेटा, माइक चालू करके सीधे पूछ सकते हो। मैडम किसी का हाँ, हो गया मैडम, टाइम भी हो गया। ओके ओके। ओके।